बेटा मारने के लिए जैसे ही चला, भगवान ने एक पैर का प्रहार किया, इसके मुख से खून निकलने लगा। और दूसरा पैर जैसे ही मारना चाहा, नाग की पत्नियों ने पैर पकड़ लिया। नमस्तुभ्यं भगवते देवदेव जगतपते। हे प्रभु, अगर आपने दूसरा पैर मार दिया तो फिर इनका अंत हो जाएगा, और इनका अगर अंत हो गया तो फिर मेरा जीवन कैसे कटेगा। प्रभु कृपा करो, कृपा करिए। भगवान ने दूसरा पैर कालिया नाग के ऊपर नहीं रखा। हम आप आजकल अगर भगवान कालिया नाग पर खड़े हैं, उनकी फोटो देखना तो भगवान कालिया नाग के ऊपर एक ही पैर से खड़े हैं, एक से, दूसरा पैर नहीं रखा। भगवान कहने लगे तुम्हें इस कुंड को छोड़कर जाना पड़ेगा, अगर हम यहां से निकल करके गए तो मुझे गरुड़ मार देगा। भगवान ने बताया कि मैं तुम्हें जगह बताता हूं, वहां जाकर रहो, तुम्हारा गरुड़ कुछ नहीं करेगा, गरुड़ कुछ नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले मुझे ऊपर लेके चलो। भगवान ने बंसी को निकाला और बजाते हुए ऊपर आने लगे। इधर यशोदा मैया, गोपियां, ग्वाल वाल सभी यमुना मैया के किनारे पर खड़े। भगवान जैसे ही ऊपर आए, मैया यशोदा ने कन्हैया को लिया और घर लेकर आई, और गाय की पूंछ से झाड़ फूंक लगाई। क्यों? अरे लोग देखेंगे तो ये सोचेंगे और मेरे लाला को कोई नजर लग गई कि कालिया नाग को ऊपर नृत्य करते हुए आए। लोग कहेंगे कन्हैया यशोदा का लाला तो बड़ा बहादुर है, और कोई नजर ना मार दे। तो गाय की पूंछ से 7-5 बार अपने लाला को झाड़ा। अब कितना बढ़िया संकेत है। आजकल अगर काहू को नजर लग जाए तो गाय की पूंछ से 7-5 बार झाड़ दो, नजर दूर। अच्छा एक बात बताएं, बहुत तो ठीक है गाय की पूंछ से झाड़ दो, नजर दूर, लेकिन आजकल जा ध्यान रखिए कोई गाय लात ना चलाती हो, पैर ना चलाती हो, ना ही तो मर्ज और मरीज दोनों ही खत्म हो जाए। अपने धाम में रहने लगे भगवान, फिर नित्य नए खेल करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते गए, एक दिन भगवान गाय चराने गए, और गाय चराने के बाद जब आ रहे थे तो गलती से इनकी कामर जो थी कन्हैया की, वो कामर कहीं महाराज वन में गिर गई। अब आप लोग अब ध्यान देना कथा पर, भगवान कितने खेल दिखाने में परफेक्ट है। कामर गिर गई, और भगवान जब वापस आ रहे तो विचार किया कामर तो गिर गई, और हम घर पे जाएंगे तो मैया पूछेगी कामर कहाँ है, तो क्या करें। कब मैया ना पूछ पाए तो बड़ी तेजी से दरवाजे पर गए और आवाज लगाई, यशोदा मैया खोल की बरिया, लाला आयो धेनु चराया। दरवाजे खोलो, तेरा लाला गाय चरा कर आ गया। अब यशोदा मैया ने जैसे ही दरवाजे खोले, कन्हैया तेरी कामर कहाँ है? सीधा प्रश्न, कन्हैया तेरी कामर कहाँ है? अब कन्हैया को जा कहाँ बात मालूम थी कि मैया सीधा पूछने लगेगी कामर कहाँ है। एकदम से पूछा तो कन्हैया ने कहा मैया कामर, मैया मोरी कामर चोरी भई, मेरी कामर चोरी हो गई। जैसे ही कन्हैया ने कहा मेरी कामर चोरी हो गई, यशोदा मैया कहने लगी क्यों रे कन्हैया, तू खुद इतना बड़ा चोर है और तेरी चोरी कौन करेगा? तू खुद इतना बड़ा चोर, तेरी चोरी किसने की? अब देखो एक झूठ छिपाने के लिए कितने झूठ बोले कन्हैया। जैसे ही मैया ने कहा तू खुद इतना बड़ा चोर है, तेरी चोरी कौन करेगा? कन्हैया कहने लगे मैया पहले मेरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुन लिया करो, बीच में बोलने लगते। कब बता? कन्हैया कहने लगे सुनो मैया, मैं कांवर की खोज करन हित सबसे पूछ लई, और एक कहत लाला तेरी कांवर
यमुना में जात बही। जब लोगों ने बताया, हमें पता चला कि मेरी कांवर चोरी हो गई, ये आवाज काहे की? जब पता चला कि हमारी कांवर चोरी हो गई तो मैं ढूंढने गया, तो मैया हमने देखा कि वो कांवर मेरी यमुना मैया में बहती हुई जा रही। यशोदा मैया कहने लगी, क्यों रे कन्हैया? तो कह रहा तेरी कांवर यमुना मैया में बहने लगी। एक छोटी सी गेंद के लिए तो यमुना मैया में कूद गया, एक छोटी सी गेंद के लिए यमुना मैया में कूद गया, और तेरी कांवर यमुना मैया में बहती हुई जा रही थी, तुमने कुछ नहीं किया। कन्हैया ने हाथ जोड़े, का मैया पूरी बात सुनो, बीच में ना बोलो, पूरी बात सुनो कि बता। कन्हैया कहने लगे, मैया मैं कांवर की खोज करन हित यमुना के पास गई। मैं गया, लेकिन पता चला तो एक कहत लाला तेरी कांवर सुरभि चवाए गई। मैया मुझे देखा कि लोगों ने बताया कि यमुना मैया में तुम्हारी कांवर बहती हुई जा रही, और जब मैं यमुना मैया के पास में पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी कांवर जो अपने दरवाजे पर सुरभि गाय है, सुरभि वो गाय चबा गई। मैया कहने लगी, कोई बात नहीं। अरे कन्हैया की मैया भी तो यशोदा ही मैया है। मैया कहने लगी, ठीक है, सुरभि गाय ने तुम्हारी कांवर चबा ली, तो चलो हम देखेंगे, थोड़े बहुत कर तो वहां पड़े होंगे, दिखाई तो पड़ेंगे। एक झूठ के लिए कन्हैया कितना बोलते जाए, और जैसे का चल दिखा, कन्हैया कहने लगे, फिर तुम बीच में बोलने लगी, बीच में पूरी बात पहले सुनो तब कहो। मैया ने कहा, बताओ। मैं कांवर की खोज करन हित सुरभि के पास गई, तो एक कहत लाला तेरी कांवर राधा चुराए लई। मैं जब सुरभि के पास में पहुंचा तो मैया हमें पता चला कि मेरी कांवर राधे ले गई, राधा रानी। यशोदा मैया ने कहा, गजब हो गया, राधा ले गई, चलो रथ को तैयार करो और उसमें तुम बैठो, मैं ब्रह्मांड जी से जाकर कहूंगी कि तेरी बेटी ने मेरे लाला की कांवर चुराई। कन्हैया मन में सोचने लगे, अब कोई झूठ चलने वाला नहीं है, तो क्या करें। मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगे, एकदम रोने लगे। और जैसे ही यशोदा मैया ने रोना देखा कन्हैया का, एकदम से कहने लगी, अरे भाड़ में गई तुम्हारी कांवर। कन्हैया को लिया गोद में लिटा लिया और कहने लगी, लाला अगर तुम चोरी करोगे, झूठ बोलोगे, तो तुम्हारे परसों नरसों में विवाह वाले आएंगे, और चोरी करने वाले को, झूठ बोलने वाले के पास में अपनी बेटी कौन करेगा, कोई विवाह नहीं करेगा। और कन्हैया ने जो सुना कि मैया कह रही परसों विवाह वाले आएंगे, तो देखो कितने खेल दिखाने में कौतुकी, आंसू पहुंचे का मैया परसों कब होता है, परसों कब होता है। अब यशोदा मैया को भी कोई बात नहीं सोची, मैया कहने लगी, लाला जब तुम सो के उठोगे तब परसों। और जो कन्हैया ने सुना कि सो के उठोगे, एकदम से गोद से उठे और गए और चादर जबरदस्ती ओढ़ी, चादर जबरदस्ती, आंखें बंद की, एक दो घड़ी तक लेटे रहे। अब एकदम से उठे यशोदा मैया के पास, मैया विवाह वाला कोई आया, विवाह वाला। मैया कहने लगी, अभी कैसे आएंगे, परसों आएंगे तब आएंगे। मैया कन्हैया आज कहने लगे, मैया आप झूठ बोलती हो, मेरा विवाह कराओ। यशोदा मैया कहने लगी, कन्हैया अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाना तब करवाऊंगी विवाह। कन्हैया कहने लगे, मैया तू कहती हम छोटे हैं,
आज मेरी बलदाऊ भैया से लड़ाई कराओ और जो लड़ाई में जीत जाए उसका विवाह कराओ, विवाह कराओ।